और नेक्स्ट टॉपिक इज टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम। ये टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम में होता क्या है, बेसिकली हमारे पास कोई भी एक्सपेरिमेंट है, उसमें मल्टीपल इवेंट्स हैं। सपोज उस इवेंट्स का नाम मैंने बोला E1, E2, E3, En, एन इवेंट्स है टोटल, और सबके सब कैसे हैं, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड सेट ऑफ एग्जॉस्टिव इवेंट्स। इसका मतलब क्या होता है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का मतलब क्या होता है, कुछ भी कॉमन पार्ट नहीं है किसी में भी। ओके, मतलब E1, E2, E3, En सब के सब म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं। एंड एग्जॉस्टिव का मतलब क्या होता है, एग्जॉस्टिव का मतलब ये होता है कि अगर मेरे पास सैम्पल स्पेस S है टोटल, तो इन सारे इवेंट्स का यूनियन ले लिया जाए, अगर सबको मिला दिया जाए तो वो क्या बन जाएंगे, एक पूरा का पूरा सैम्पल स्पेस बन जाएंगे। ओके, तो इस इवेंट को अगर ड्रॉ करना है मुझे, तो मैं कैसे ड्रॉ कर सकता हूँ, मल्टीपल तरीका हो सकता है, बहुत सारे तरीके। अगर मैं बोलूँ कि ये मेरे पास सैम्पल स्पेस है, तो मैं ऐसे भी ड्रॉ कर सकता हूँ, इवेंट 1, इवेंट 2, इवेंट 3, इवेंट 4, इवेंट n, इस टाइप से इवेंट्स हैं इवेंट n तक। ओके, ये एक तरीका हो सकता है, सबके सब म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं एंड एग्जॉस्टिव भी हैं। लेकिन मैंने दूसरे तरीके से ड्रॉ किया, ये भी गलत नहीं है। इसमें भी मैंने बोला सपोज दिस इज E1, दिस इज E2 डॉट 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 एंड दिस इज En। ओके, दिस इज En-1, दिस इज E3, इस टाइप से चलता जा रहा है, सबके सब एग्जॉस्टिव इवेंट्स हैं। अब बोला गया कि देयर इज अगेन एन इवेंट E विच इज ऑल्सो डिफाइंड इन द सैम्पल स्पेस। तो एक और इवेंट है अपने पास E, उसको भी डिफाइन किया गया सैम्पल स्पेस में। अब मैंने इस रेड वाले को कुछ देर के लिए बोल दिया इवेंट E। तो अब बोला गया है क्या प्रोबेबिलिटी है E होगा सैम्पल स्पेस में। उन्होंने ये पूछा कि क्या प्रोबेबिलिटी है E होगा, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी डेट E विल टेक प्लेस। अभी देखा जाए E की बात करेंगे तो ये जो ग्रीन वाला शेडेड पोर्शन है, क्या प्रोबेबिलिटी है ये वाला पोर्शन होगा, पूछा गया है एक्चुअल में हमें। तो मैं क्या बोलूँगा, एक एक करके चलो। सबसे पहले ये वाला पोर्शन ले लो, ये वाला पोर्शन क्या होगा, तो मैं बोलूँगा दिस पोर्शन इज E1 इंटरसेक्शन E, या फिर E इंटरसेक्शन E1, कुछ भी लिखो एक ही बात है, E इंटरसेक्शन E1 लिख दिया। अगला वाला पोर्शन मैं बोलूँगा ये ले लो, ये वाला पोर्शन क्या होगा, प्रोबेबिलिटी E इंटरसेक्शन E2। उसका नेक्स्ट पोर्शन क्या होगा, ये वाला, इसको मैं क्या बोलूँगा, प्रोबेबिलिटी E इंटरसेक्शन E3। ऐसे करके लास्ट वाला पोर्शन ये वाला, दैट इज प्रोबेबिलिटी E इंटरसेक्शन En। ये टोटल होने वाला है प्रोबेबिलिटी ऑफ E। इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखा जाए तो ये लिखा हुआ है समेसन प्रोबेबिलिटी E इंटरसेक्शन ER, जहाँ पे R कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, 1 से n तक। ओके, तो दिस इज टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम। E होने का टोटल प्रोबेबिलिटी ये है। अब हमने इसको पढ़ा हुआ है ऑलरेडी, हमें ये पता है कि प्रोबेबिलिटी A इंटरसेक्शन B इज प्रोबेबिलिटी A इंटू प्रोबेबिलिटी B अपॉन A, या फिर प्रोबेबिलिटी B इंटू प्रोबेबिलिटी A अपॉन B। अब ये ब्ला कहाँ से आ गया, ये ब्ला कहाँ से आ गया, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी से। मुझे पता है कि प्रोबेबिलिटी A बाई बी कितना होता है, प्रोबेबिलिटी A इंटरसेक्शन B डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी B। तो मैं इस प्रोबेबिलिटी A इंटरसेक्शन B को ऐसा लिख सकता हूँ, प्रोबेबिलिटी B इंटू प्रोबेबिलिटी A बाई बी। अब इसको ध्यान रखना है, प्रोबेबिलिटी B बाई ए भी निकाल सकते हैं हम लोग। प्रोबेबिलिटी B बाई ए कितना होगा, तो वो भी इतना ही होगा, प्रोबेबिलिटी A इंटरसेक्शन B डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी A। तो प्रोबेबिलिटी A इंटरसेक्शन B को लिख सकते हैं प्रोबेबिलिटी A इंटू प्रोबेबिलिटी B बाई। तो इसको याद रखने का सिंपल सा तरीका मैं बताता हूँ, प्रोबेबिलिटी A इंटरसेक्शन B लिखना है। अगर तुमने यहाँ प्रोबेबिलिटी A लिख दिया तो आगे क्या लिख दो, A को नीचे लाओ, ऊपर में B। और अगर तुमने यहाँ B लिख दिया है प्रोबेबिलिटी, तो B को फिर नीचे ला दो, ऊपर में A रख दो। मतलब सपोज मेरे पास प्रोबेबिलिटी X इंटरसेक्शन Y है, तो अगर मैंने प्रोबेबिलिटी X लिख दिया तो अगला टर्म क्या आएगा, Y बाई X। अगर प्रोबेबिलिटी Y लिख दिया तो अगला टर्म क्या आने वाला है, X बाई वाई। बस ये हमें याद रखना है। ओके, तो इस तरीके से मैं अगर लिखना चाहूँ तो मैं इसको लिख सकता हूँ, प्रोबेबिलिटी ऑफ ER इंटू प्रोबेबिलिटी E बाई ER, इसका समेसन R इज इक्वल टू 1 से n तक। दिस इज प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट E।
मैंने बोला क्या प्रोबेबिलिटी है ई आर होगा, पहले वो, उसके बाद अगर ई आर हो चुका है तो अब क्या प्रोबेबिलिटी है उसमें इवेंट ई होगा। इसको अगर विजुअलाइज किया जाए तो यहाँ से हम लोग देख सकते हैं, सपोज मैंने E3 चूज़ किया तो क्या प्रोबेबिलिटी है पहले E3 होगा, मतलब ये रेड वाला पोर्शन होगा, ठीक है। अब इसमें से मैंने बोला कि अगर E3 हो चुका है तो अब क्या प्रोबेबिलिटी है इस E3 में ये वाला पार्ट होगा, यही लिखा हुआ है। इसी का हमने सम कर दिया कि फिर क्या प्रोबेबिलिटी है E2 होगा, देन क्या प्रोबेबिलिटी है E2 हो चुका है तो ये होगा, क्या प्रोबेबिलिटी है E1 होगा, देन क्या प्रोबेबिलिटी है E1 हो चुका है तो ये होगा, क्या प्रोबेबिलिटी है E4 होगा, क्या प्रोबेबिलिटी है E4 हो चुका है तो ये होगा। इसी टाइप से क्या प्रोबेबिलिटी है En-1 होगा, En-1 हो चुका है तो ये होगा। बस सबका हमने सम कर दिया और इसी को हमने क्या बोल दिया, टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम। ये तो बेसिक कॉन्सेप्ट था और कॉन्सेप्ट हो सकता है बहुत लोगों को डिफ़िकल्ट लगे कि क्या डिस्कशन हुआ, हमें एग्जैक्टली समझ में नहीं आया, इसको मैथमेटिकली यूज़ कैसे करना है, क्वेश्चंस में लगाना कैसे है, ये बहुत लोगों को हो सकता है कन्फ्यूज़न आ जाए इससे, ठीक है। तो बहुत ईजी है, हम लोग आगे देखते हैं। बेसिकली उन्होंने क्या बोला, क्या प्रोबेबिलिटी है ई होगा, तो मैंने बोला कितने तरीके से ई हो सकता है, सबका समेसन कर दिया बेसिकली। ये है टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम का फॉर्मूला। क्या हमें ये फॉर्मूला बार बार लिखना है? नहीं, इसको हम लोग डिक्टेट भी कर सकते हैं, लेकिन बोर्ड है तो बोर्ड में लिखना पड़ेगा हमें। ओके, अभी क्वेश्चन के थ्रू देखते हैं, क्लियर हो जाएगा। सपोज द फर्स्ट क्वेश्चन इज बॉक्स 1 कंटेन 3 रेड एंड 7 ब्लैक बॉल। तो मेरे पास दो बॉक्सेस हैं, दिस इज बॉक्स 1 एंड देयर इज अनदर बॉक्स 2। और बॉक्स 1 में बोला गया 3 रेड बॉल हैं, 7 ब्लैक बॉल है। एंड बॉक्स 2 की क्या हालत है, बॉक्स 2 कंटेन 6 रेड बॉल एंड 4 ब्लैक बॉल। ओके, मेरे पास दो अलग अलग बॉक्सेस हैं, एक बॉक्स में 3 रेड बॉल रखा हुआ है, 7 ब्लैक बॉल, दूसरे बॉक्स में 6 रेड बॉल रखा हुआ है, 4 ब्लैक बॉल रखा हुआ है। बोला गया है अ डाइस इज रोल्ड, एक डाइस को रोल किया गया रैंडमली, ठीक है। अगर आउटकम डाइस पे इज मल्टीपल ऑफ 3, अगर आउटकम डाइस पे मल्टीपल ऑफ 3 आ गया, डेट इज या तो 3 या तो 6 आ गया, तो हम लोग बोलेंगे कि एक बॉल किससे निकालो, बॉक्स 1 से निकालो। अदरवाइज अगर मल्टीपल ऑफ 3 नहीं आया तो बॉल किससे निकालेंगे, बॉक्स 2 से निकालेंगे। देन बोला गया व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द बॉल इज रेड इन कलर। ओके, इस क्वेश्चन को बेसिकली एक मैप, रोड मैप के थ्रू समझो। उन्होंने क्या बोला कि मेरे पास दो बॉक्सेस हैं, दो बॉक्स में कुछ कुछ बॉल रखे हुए हैं, मैंने एक डाइस को थ्रो किया, अगर डाइस में मल्टीपल ऑफ 3 आ गया तो मैं क्या करूँगा, बॉल को बॉक्स 1 से निकालूंगा, एक बॉल निकालूंगा और बॉक्स 1 से निकालूंगा। अगर डाइस पे मल्टीपल ऑफ 3 नहीं आया तो मैं एक बॉल निकालूंगा, लेकिन किससे निकालूंगा, बॉक्स 2 से। अब बताओ कि क्या प्रोबेबिलिटी है रेड बॉल निकला, सिंपल सी बात। अभी सोचो, मैं इसे लिखता हूँ, क्या प्रोबेबिलिटी है रेड बॉल निकला, तो मैं बोलूँगा क्या प्रोबेबिलिटी है बॉक्स 1 से बॉल निकाला एंड क्या प्रोबेबिलिटी है रेड निकला गिवन बॉक्स 1 से निकाला, या फिर क्या प्रोबेबिलिटी है बॉक्स 2 से बॉल निकाला एंड अगर बॉक्स 2 से निकाला तो क्या प्रोबेबिलिटी है रेड निकला, मतलब क्या प्रोबेबिलिटी है रेड निकलेगा गिवन बॉक्स 2 से बॉल निकाला। ये जो मैंने लिखा ये सबको समझ में आया? फिर से मैं बोल रहा हूँ कि रेड निकालने का प्रोबेबिलिटी को मैंने ऐसे बोला कि सबसे पहले मुझे तो यही नहीं पता है कि मैं किस बॉल से, किस बॉक्स से बॉल निकाल रहा हूँ, तो मैंने बोला क्या प्रोबेबिलिटी है मैं बॉक्स 1 से बॉल निकालूंगा, ओके, या फिर क्या प्रोबेबिलिटी है बॉक्स 2 से निकालूंगा। अब अगर बॉक्स 1 से निकालूंगा तो क्या प्रोबेबिलिटी है रेड निकलेगा, क्योंकि बॉक्स 1 से निकाल रहा हूँ तो कुछ भी निकल सकता है, रेड भी निकल सकता है, ब्लैक भी निकल सकता है। और अगर बॉक्स 2 से निकालूँ फिर भी कुछ भी निकल सकता है, रेड भी ब्लैक भी। तो मैंने ये लिखा कि क्या प्रोबेबिलिटी है मैं बॉक्स 1 से बॉल निकालूंगा, देन क्या प्रोबेबिलिटी है रेड निकलेगा गिवन बॉक्स 1 से निकालूंगा, या फिर क्या प्रोबेबिलिटी है बॉक्स 2 से निकालूंगा, क्या प्रोबेबिलिटी है रेड निकलेगा गिवन बॉक्स 2 से निकालूंगा। ये होना चाहिए हमारा टोटल प्रोबेबिलिटी रेड निकालने का। ये चीज़ अब सबको समझ में आ जाना चाहिए। ओके, तो अब एक एक करके लिखना स्टार्ट करते हैं। क्या प्रोबेबिलिटी है बॉक्स 1 से निकालूंगा, ये किस पे डिपेंड करता है, डाइस थ्रो किया उस पर डिपेंड करता है। अच्छा, क्या प्रोबेबिलिटी है डाइस थ्रो किया उस पर मल्टीपल ऑफ 3 आ जाए, तो मैं बोलूँगा 3 और 6 होता है मल्टीपल ऑफ 3, तो टोटल प्रोबेबिलिटी डेट मल्टीपल ऑफ 3 आ गया, वो है 2/6, दैट इज 1/3। ओके,
तो 1/3 प्रोबेबिलिटी है जो मल्टीपल ऑफ 3 आ जाएगा, तो उतना ही प्रोबेबिलिटी है जो बॉक्स 1 से बॉल निकलेगा। तो मैं बोलूँगा 1/3 प्रोबेबिलिटी है जो बॉक्स 1 से बॉल निकलेगा। अब अगर बॉक्स 1 सेलेक्ट हो चुका है तो अब क्या प्रोबेबिलिटी है रेड निकलेगा, बताओ। तो बॉक्स 1 में मेरे पास 3 रेड है 7 ब्लैक है, क्या प्रोबेबिलिटी है रेड निकलेगा, मैं बोलूँगा 3/10। या फिर क्या प्रोबेबिलिटी है बॉक्स 2 से बॉल निकलेगा, तो मैं बोलूँगा बॉक्स 2 से कब निकालेंगे, जब मेरे पास 3 के अलावा कुछ और आ जाए डाइस पे, कुछ और आने का 3 के मल्टीपल पे कुछ और आने का प्रोबेबिलिटी कितना 2/3। सो 2/3 प्रोबेबिलिटी है जो कुछ और आ जाएगा, मल्टीपल ऑफ 3 नहीं आएगा, तो उतना ही प्रोबेबिलिटी है जो बॉक्स 2 सेलेक्ट होगा। अगर बॉक्स 2 सेलेक्ट हो गया अब क्या प्रोबेबिलिटी है रेड निकलेगा, तो मैं बोलूँगा 6/10। तो ये फाइनल आंसर हो गया अपना 3/30 प्लस 12/30 that is equal to 15/30 which is equal to 1/2। ये था टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम का क्वेश्चन। ओके, सिमिलरली एक और क्वेश्चन देखते हैं। इस बार अपने पास कितने बॉक्सेस हैं, 3 अलग अलग बॉक्सेस हैं, बॉक्स ए, बॉक्स बी, सिमिलरली बॉक्स सी। ओके, अब उन्होंने बोला कि मेरे पास लेट 3 बॉक्सेस ए बी सी आर गिवन वेयर बॉक्स ए कंटेन 3 रेड एंड 7 ब्लैक। 3 रेड है 7 ब्लैक है। बॉक्स बी का क्या हाल है, 4 रेड 6 ब्लैक। बॉक्स सी का क्या हाल है, 5 रेड 5 ब्लैक। ओके, अब बोला गया नाउ ए डाइस रोल्ड, एक फिर से डाइस को रोल किया गया। इफ़ आउटकम इज लेस देन 2, आउटकम लेस देन 2 का मतलब आउटकम अगर 1 आया तो एक बॉल किससे निकाला जाएगा, बॉक्स ए से। अगर आउटकम 2 3 4 आया तो किससे निकाला जाएगा, बी से। एंड उसके अलावा मतलब 5 और 6 आया तो किससे निकाला जाएगा, सी से। तो बोला गया है व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट द सेलेक्टेड बॉल इज रेड। फिर से सेम क्वेश्चन, मैंने बोला क्या प्रोबेबिलिटी है रेड बॉल निकलेगा, तो मैं बोलूँगा क्या प्रोबेबिलिटी है जो बैग 1 से मैं निकालूंगा, और अगर ये सेलेक्ट हो चुका है कि बैग 1 से निकालूंगा तो क्या प्रोबेबिलिटी है रेड निकलेगा गिवन बॉक्स 1 से निकाला हूँ मैं, या यहाँ पे बॉक्स 1 नहीं है बॉक्स ए है। या फिर क्या प्रोबेबिलिटी है मैं बॉक्स बी से बॉल निकालूंगा एंड व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट रेड निकलेगा गिवन बॉक्स बी से निकाला। या फिर क्या प्रोबेबिलिटी है बॉक्स सी से निकालूंगा एंड व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी रेड निकलेगा गिवन बॉक्स सी से निकाला मैंने। ठीक है, ये वाला चीज़ जो मैंने लिखा ये सबको समझ में आ जाना चाहिए। फिर से जो पिछले क्वेश्चन में किया सेम टू सेम यही किया। अभी बताओ क्या प्रोबेबिलिटी है बॉक्स ए से बॉल निकलेगा, तो मैं बोलूँगा 1/6, क्योंकि 1 आने का प्रोबेबिलिटी 1/6 है, तो 1/6 प्रोबेबिलिटी है जो बॉक्स ए से निकालेंगे। अगर बॉक्स ए से निकाले तो रेड निकालने का कितना प्रोबेबिलिटी, 3/10। या फिर बॉक्स बी से निकालने का क्या प्रोबेबिलिटी, तो 2 3 4 आएगा तो बॉक्स बी से निकलेगा, तो इसका प्रोबेबिलिटी कितना 3/6 डेट इज 1/2 प्रोबेबिलिटी है बॉक्स बी से निकलेगा। अब रेड निकालने का प्रोबेबिलिटी 4/10। या फिर बॉक्स सी से निकालने का क्या प्रोबेबिलिटी है, तो 5 और 6 आएगा डेट इज 2/6 डेट इज 1/3। 1/3 प्रोबेबिलिटी है जो बॉक्स सी से निकलेगा, और सी से निकला तो 5/10 प्रोबेबिलिटी है रेड निकलेगा। सो दिस इज इक्वल टू बेसिकली 3/60 प्लस 4/20 प्लस 5/30। सो दिस इज इक्वल टू 60, 3 प्लस 12 प्लस 10, 25/60 हमारा आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया ए गोज फ्रॉम होम टू ऑफिस यूजिंग ट्रेन, बस और ऑटो। या तो वो ट्रेन से जाता है, या तो बस से जाता है, या फिर ऑटो से जाता है विथ रिस्पेक्टिव प्रोबेबिलिटीज़ 0.3 0.5 0.2। मतलब क्या है कि क्या प्रोबेबिलिटी है वो ट्रेन से जाएगा, अगर मेरे से कोई पूछे तो मैं आंसर कितना बोलूँगा 0.3। क्या प्रोबेबिलिटी है वो बस से जाएगा तो मैं आंसर कितना बोलूँगा 0.5। एंड क्या प्रोबेबिलिटी है वो ऑटो से जाएगा, यह आंसर बोलूँगा तो 0.2। अब आगे पढ़ते हैं। बोला गया इफ़ ही यूजेज ट्रेन देन द प्रोबेबिलिटी डेट ही विल बी लेट इज 0.2। अगर वो ट्रेन से गया तो 0.2 प्रोबेबिलिटी है जो वो लेट हो जाएगा। एंड द करस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटीज फॉर बस एंड ऑटो आर 0.7 एंड 0.1। मतलब अगर वो बस से गया तो लेट होने का प्रोबेबिलिटी 0.7
एंड अगर वो ऑटो से गया तो लेट होने का प्रोबेबिलिटी 0.1। बोला गया नाउ फाइंड द प्रोबेबिलिटी डेट ही रीचेज ऑफिस ऑन टाइम। इस बार उन्होंने थोड़ा सा घुमाया। ओके, क्या प्रोबेबिलिटी है वो ऑफिस टाइम पे जाएगा? तो मैं बोलूँगा क्या प्रोबेबिलिटी ऑफिस लेट जाएगा वो। ये निकालना बहुत आसान है। बोलेंगे हाँ। ये निकालना कैसे आसान है? मैं बोलूँगा क्या प्रोबेबिलिटी, आप सपोज उसने घर से निकला, वो क्या प्रोबेबिलिटी है जो वो ट्रेन से जाएगा? तो मैं बोलूँगा 0.3 प्रोबेबिलिटी है वो ट्रेन से जाएगा। और अगर ट्रेन से गया तो क्या प्रोबेबिलिटी है लेट हो जाएगा? तो मैं बोलूँगा 0.2। या फिर क्या प्रोबेबिलिटी है वो बस से जाएगा? तो मैं बोलूँगा 0.5 प्रोबेबिलिटी है वो बस से जाएगा। और अगर बस से गया तो लेट होने का क्या प्रोबेबिलिटी है? तो 0.7 प्रोबेबिलिटी है। या फिर क्या प्रोबेबिलिटी है ऑटो से जाएगा? तो 0.2 प्रोबेबिलिटी ऑटो से जाएगा। और अगर ऑटो से गया तो लेट होने का प्रोबेबिलिटी 0.1। ये तो हो गया टोटल प्रोबेबिलिटी लेट होने का। तो क्या प्रोबेबिलिटी है वो टाइम पे जाएगा? तो आंसर कितना हो जाएगा? टोटल प्रोबेबिलिटी 1 माइनस प्रोबेबिलिटी डेट लेट हो जाएगा। ये तो एक आंसर हुआ है, ये मेथड 1। दूसरा मेथड डायरेक्टली हम लोग क्या बोल सकते थे कि प्रोबेबिलिटी टाइम वाला चीज़, मतलब क्या प्रोबेबिलिटी है वो ट्रेन से जाएगा? तो मैं बोलूँगा 0.3 प्रोबेबिलिटी है वो ट्रेन से जाएगा। अभी अगर ट्रेन से गया तो क्या प्रोबेबिलिटी है वो टाइम पे पहुँचेगा? तो ये तो गिवन नहीं है, लेकिन हमें ये गिवन है कि अगर ट्रेन से गया तो क्या प्रोबेबिलिटी वो लेट होगा? 0.2 है। तो बताओ कितना प्रोबेबिलिटी वो टाइम पे पहुँच जाएगा? तो मैं बोलूँगा 1 माइनस 0.2 डेट इज़ 0.8 प्रोबेबिलिटी है कि वो टाइम पे पहुँच जाएगा अगर ट्रेन से गया तो। अभी क्या प्रोबेबिलिटी है वो बस से जाएगा? तो 0.5 प्रोबेबिलिटी है वो बस से जाएगा। अगर बस से गया तो लेट होने का प्रोबेबिलिटी 0.7 है, तो टाइम पे पहुंचने का प्रोबेबिलिटी कितना हो जाएगा? 0.3। या फिर क्या प्रोबेबिलिटी है वो ऑटो से गया? तो वो तो 0.2 है। और अगर 0.2 है, लेट होने का प्रोबेबिलिटी ऑटो से 0.1 है, तो टाइम पे पहुंचने का प्रोबेबिलिटी 0.9 है। तो ये भी हमारा फाइनल आंसर होगा, ये भी हमारा फाइनल आंसर होगा, दोनों एग्जैक्टली सेम आएगा। ठीक है। नेक्स्ट, फोर्थ वन। बोला गया बॉक्स 1 कंटेन 3 रेड बॉल एंड 7 ब्लैक बॉल। ओके, फिर से बॉक्स बना लिया, बॉक्स 1, और दूसरा बॉक्स बनाया, बॉक्स 2। ओके, बॉक्स 1 कंटेन 3 रेड बॉल 7 ब्लैक बॉल, बॉक्स 2 कंटेन 6 रेड बॉल 4 ब्लैक बॉल। ये जो टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम का क्वेश्चन होता है, अगर इसको बॉल्स वगैरह में क्वेश्चन आए, बॉक्स वगैरह, तो हम लोग डायग्राम बना लेते हैं, तो उससे क्या होता है, आसान हो जाता है क्वेश्चन। तो हमने डायरेक्टली दिख रहा है कि बॉक्स 1 में ये कंडीशन है, बॉक्स 2 में ये कंडीशन है। अब आगे पढ़ते हैं। उन्होंने बोला कि ये बॉल इज़ रैंडमली सेलेक्टेड फ्रॉम बॉक्स 1। बॉक्स 1 से हमने रैंडमली कोई एक बॉल सेलेक्ट किया। ओके, एंड प्लेस्ड इन बॉक्स 2। इससे बॉल निकाल के किस में डाल दिया? बॉक्स 2 में डाल दिया। नाउ इफ अ बॉल इज ड्रॉन फ्रॉम बॉक्स 2, ये डालने के बाद अब एक बॉल किससे निकाला जा रहा है? बॉक्स 2 से। देन व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द बॉल ड्रॉन इज रेड इन कलर? इस कंडीशन को हमें समझना है। बोला क्या जा रहा है कि मेरे पास सपोज बॉक्स 1 और बॉक्स 2 ऐसे कंडीशन में था, मैंने रैंडमली एक बॉल निकाला, उसको मैंने बॉक्स 2 में डाल दिया। अभी सोचो, रैंडमली जब एक बॉल निकालोगे तो तुम खुद बोलोगे कि मुझे खुद पता नहीं है वो क्या आएगा, तो मैं कंडीशन लगाऊंगा। हो सकता है वो रेड निकले, हो सकता है वो ब्लैक निकले। अच्छा, तो अगर रेड निकला तो बॉक्स 2 कैसा दिखेगा? उसको बॉक्स 2 डैश बोल दिया। बॉक्स 2 कैसा दिखेगा? तो एक रेड बॉल, बॉक्स 2 में पहले से 6 रेड 4 ब्लैक है, और तुमने एक और रेड डाल दिया, तो कितने रेड हो गए? 7 रेड। ब्लैक कितने हैं? 4। ओके, लेकिन अगर तुमने ब्लैक बॉल निकाला होगा बॉक्स 1 से और उसको डाल दिया बॉक्स 2 में, तो बॉक्स 2 की कंडीशन कैसी होगी? तो मैं बोलूँगा पहले से 6 रेड थे 4 ब्लैक थे, तो अभी भी 6 रेड तो रहेंगे, लेकिन ब्लैक कितने हो जाएंगे? 5। बॉक्स 2 ऐसा दिखेगा। तो मैंने बोला कि मैं जब बॉक्स 1 से एक बॉल निकाल के डालूंगा बॉक्स 2 में, तो मेरे पास दो कंडीशंस आएगी, या तो ये या फिर ये। अगर ऐसा बना बॉक्स 2, तो फिर रेड निकालने का प्रोबेबिलिटी क्या है? और अगर ऐसा बना बॉक्स 2, तो फिर रेड निकालने का प्रोबेबिलिटी क्या है? दोनों निकाल लेंगे और दोनों का सम कर देंगे तो फाइनल आंसर आ जाएगा। चमका?
मैंने क्या किया, बॉक्स 1 से जब बॉल निकाला तो कंडीशन बनाया कि रेड भी निकाल सकते हैं, ब्लैक भी निकाल सकते हैं। अगर रेड निकालेंगे तो बॉक्स 2 ऐसा दिखेगा, अगर ब्लैक निकला होगा तो बॉक्स 2 ऐसा दिखेगा। अब अगर बॉक्स 2 ऐसा दिखेगा तो अब एक बॉल निकाला तो रेड निकालने का प्रोबेबिलिटी क्या, यहाँ ऐसा दिखेगा तो रेड निकालने का प्रोबेबिलिटी क्या। अब किसी एक में जाते हैं, ऊपर वाले को ध्यान से देखो, ऊपर वाला कैसा आएगा, तो मैं बोलूँगा यहाँ से तो कहानी स्टार्ट होगा कि क्या प्रोबेबिलिटी है बॉक्स 1 से रेड बॉल निकला, क्या प्रोबेबिलिटी है बॉक्स 1 से रेड बॉल निकला, बताओ। 3/10 प्रोबेबिलिटी होगा जो बॉक्स 1 से रेड निकलेगा। ओके, तो 3/10 प्रोबेबिलिटी है जो बॉक्स 2 की कंडीशन ऐसी दिखेगी। ओके, तो बॉक्स 2 अब अगर ऐसा दिख रहा है तो अब क्या प्रोबेबिलिटी है फिर से रेड निकालने का, तो मैं बोलूँगा 7/11। या फिर क्या प्रोबेबिलिटी है जो बॉक्स 1 से ब्लैक निकला, तो मैं बोलूँगा 7/10 प्रोबेबिलिटी है जो बॉक्स 1 से ब्लैक निकला। अब क्या प्रोबेबिलिटी है बॉक्स 2 ऐसा दिख रहा है तो फिर से रेड निकलेगा, तो मैं बोलूँगा 6/11। तो फाइनल आंसर ये होने वाला है। तो फाइनल आंसर प्रोबेबिलिटी डेट रेड निकलेगा इज 3/10 इंटू 7/11 प्लस 7/10 इंटू 6/11। तो अभी हमने इस क्वेश्चन को देखा और बाकी ऊपर में जो 2-3 क्वेश्चंस किए उसमें क्या डिफरेंस है। उसमें ये डिफरेंस है कि पहले से उन्होंने जब से सबसे पहला क्वेश्चन किया था उन्होंने बॉक्स 1 बॉक्स 2 अलग अलग दे रखा था, उन्होंने एक डाइस को थ्रो किया था, उसके बाद उन्होंने बताया था कि अगर ये प्रोबेबिलिटी है मैं बॉक्स 1 से बॉल निकालूंगा, ये प्रोबेबिलिटी है बॉक्स 2 से बॉल निकालूंगा। इस बार उन्होंने ऐसा कुछ नहीं दिया, इस बार हमें खुद पे सोचने पे मजबूर किया उन्होंने ऐसा बोला कि मैं बॉक्स 1 से रैंडमली एक बॉल निकाला हूँ, अब तुम खुद पता लगाओ कि बॉक्स 1 से क्या क्या निकल सकता है, उनका प्रोबेबिलिटी क्या क्या हो सकता है, उसके बाद बॉक्स 2 कैसा दिखेगा, उसके बाद आगे क्या हो सकता है। तो उन्होंने बॉक्स 1 से बॉक्स 2 को इस बार 2 तरीके से दिखवाया, उसके बाद अलग अलग प्रोबेबिलिटी निकलवाया। ओके, तो ये डिफरेंस था। आगे क्वेश्चन करते हैं, फिर से बेसिक ही क्वेश्चन है। बोला कि एन अर्न कंटेन एम वाइट एंड एन ब्लैक बॉल। अर्न का मतलब वही बेसिकली एक थैला होता है, थैला मतलब बॉक्स या बैग, कुछ भी ले लो, है ना। मेरे पास एक बॉक्स है, उसमें एम वाइट बॉल्स हैं एंड एन ब्लैक बॉल्स हैं। ओके, अ बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम, एक बॉल निकाला गया, एंड इज पुट इन टू द अर्न along with k additional ball of the same color as that of the ball drawn। इस लाइन को ध्यान से पढ़ना है। उन्होंने क्या किया, इसी बॉक्स में से एक बॉल निकाला, उसका कलर को नोट किया। जब बॉल निकालोगे तो हो सकता है वाइट निकलेगा या हो सकता है ब्लैक निकलेगा। तो जब तुमने देखा कि वाइट बॉल निकला, सपोज फॉर एग्जांपल मैं बोल रहा हूँ कि सपोज तुमने देखा कि वाइट बॉल निकला, तो तुमने क्या किया कि बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम, देखा उसको वाइट निकला, उसको फिर से बॉक्स में तो रख दिया, लेकिन साथ में तुमने क्या किया, अलॉन्ग विथ के एडिशनल बॉल ऑफ द सेम कलर। तुमने क्या किया, सपोज वाइट निकला तो उस वाइट को फिर से बॉक्स में डाल ही दिया, प्लस साथ में के और वाइट बॉल्स डाल दिए तुमने उस बॉक्स में। ओके, अब उसके बाद फिर से बॉल निकाला, तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी डेट बॉल ड्रॉन नाउ इज वाइट। ओके, तो देख लेते हैं, सिंपल है। मैं बोलूँगा या तो वाइट निकलेगा पहली बार में या तो ब्लैक निकलेगा। अगर वाइट निकला तो बॉक्स का कंडीशन कैसा होगा, मैं बोलूँगा एम वाइट एन ब्लैक बॉल था पहले से, निकाल के तो मैं डाल ही दूंगा, तो एम वाइट ही रह जाएगा, एन ब्लैक ही। साथ में मैंने कितने वाइट डाल दिए और के, तो मेरे पास वाइट कितने हो गए, एम प्लस के नंबर ऑफ वाइट बॉल्स हो गए, एंड ब्लैक बॉल्स कितने रह गए, एन ही रह गए। ओके, और अगर ब्लैक निकला होगा तो कंडीशन क्या हुआ होगा, तो मैं बोलूँगा वाइट को तो कोई फ़र्क नहीं पड़ा होगा, ब्लैक में एन प्लस के ब्लैक बॉल्स आ गए होंगे। ओके, अब फिर से बॉल निकाला तो क्या प्रोबेबिलिटी है, वाइट निकलेगा, सिंपल। तो मैं बोलूँगा ऊपर वाले कंडीशन और नीचे वाले कंडीशन दोनों को ऐड कर दो, तो यहाँ क्या प्रोबेबिलिटी है जो वाइट निकलेगा, तो मैं बोलूँगा क्या प्रोबेबिलिटी है पहली बार में वाइट निकला होगा, पहली बार में वाइट निकलने का m/m प्लस n प्रोबेबिलिटी है, मल्टीप्लाइड। अगर पहली बार में वाइट निकला होगा तो कंडीशन ये होगा। अब क्या प्रोबेबिलिटी है फिर से वाइट निकलेगा, तो मैं बोलूँगा m प्लस के डिवाइडेड बाय m प्लस n प्लस के। सेकेंड केस, ये वाले केस को देखो, क्या प्रोबेबिलिटी है वाइट निकला होगा, तो क्या प्रोबेबिलिटी है पहली बार में ब्लैक निकला होगा, पहली बार में ब्लैक निकलने का प्रोबेबिलिटी है n/m प्लस n। अब अगर ब्लैक निकला होगा तो बॉक्स ऐसा दिखेगा। अब क्या प्रोबेबिलिटी है वाइट निकलेगा, डेट इज m/m प्लस n प्लस के। तो फाइनली आंसर कितना आने वाला है, क्या प्रोबेबिलिटी है फाइनली वाइट निकलेगा, इज
m अपॉन m प्लस n, m प्लस k, m प्लस n प्लस k मैं ऐड कर रहा हूँ तो नीचे डिनोमिनेटर दोनों का सेम है तो मैंने उसको एलसीएम ले लिया और डायरेक्टली आ गया m इंटू एन। सो दिस इज m स्क्वायर, या m तो कॉमन ले सकते हैं, ऊपर आ जाएगा m प्लस n प्लस k और नीचे ऑलरेडी m प्लस n मल्टीप्लाइड बाय m प्लस n प्लस k है, ये दोनों कैंसल आउट हो गया। सो फाइनल आंसर इज m डिवाइडेड बाय m प्लस n। ये प्रोबेबिलिटी है जो फाइनली वाइट बॉल निकलेगा। तो ये वाला क्वेश्चन इज समथिंग अबाउट सिमिलर टू क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 लगभग सेम थे। ओके, एक और क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है एन ऑन कंटेंट्स 2 वाइट एंड 2 ब्लैक बॉल। फिर से एक अर्न है मेरे पास, ठीक है, ऐसे बनाते हैं, सामने से बनाता हूँ तो थोड़ा लेंदी चले जाता है। तो मैंने बोला एक अर्न है मेरे पास, उसमें 2 वाइट बॉल्स हैं, 2 ब्लैक बॉल्स हैं। ओके, ए बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम, एक बॉल रैंडमली निकाला। एक बॉल सोचो रैंडमली निकालोगे तो क्या निकल सकता है, वाइट भी निकल सकता है, ब्लैक भी निकल सकता है। ओके, इफ इट इज़ वाइट, अगर वो वाइट निकला, ये वाला केस, इट इज़ नॉट रिप्लेस्ड इन टू द अर्न, उसको रिप्लेस नहीं किया गया। अदरवाइज इट इज़ रिप्लेस्ड अलॉन्ग विथ अनदर बॉल ऑफ द सेम कलर। अगर वाइट है तो उसको रिप्लेस नहीं किया गया। अगर रिप्लेस नहीं किया गया तो बॉक्स कैसा दिखने लगा होगा, एक वाइट निकाला होगा तो मेरे पास एक ही वाइट बचा बॉक्स में, एंड ब्लैक कितने हैं, 2। लेकिन अगर ब्लैक निकला होगा तो क्या किया गया है, अदरवाइज इट इज़ रिप्लेस्ड अलॉन्ग विथ अनदर बॉल ऑफ द सेम कलर। अगर ब्लैक निकला होगा तो एक और ब्लैक डाल दिया होगा साथ में, तो वाइट तो 2 ही रह गए होंगे, ब्लैक कितने हो गए होंगे, 3। ओके, बोला गया द प्रोसेस इज रिपीटेड वंस अगेन, एक बार फिर से रिपीट किया गया इसी प्रोसेस को। अब अगर थर्ड टाइम बॉल निकाला गया तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट बॉल इज ब्लैक। ओके, तो अगर ऐसा कंडीशन बन गया तो फिर से एक बॉल निकाला गया होगा, तो फिर से वाइट भी निकल सकता है, ब्लैक भी निकल सकता है। अगर वाइट निकला तो उसको रिप्लेस नहीं करेंगे, तो 0 वाइट बॉल हो जाएंगे, 2 ब्लैक बॉल। एंड अगर ब्लैक निकला होगा तो क्या होने वाला है, वाइट को तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन ब्लैक को एक एडिशनल ब्लैक डाल देना है। और यहाँ से अगर आया होगा तो वाइट एंड ब्लैक का क्या सीन होगा, वाइट निकलेगा तो रिप्लेस नहीं करना है, रिप्लेस नहीं करना है, दिस मीन्स एक ही वाइट होगा, 3 ब्लैक हो जाएगा। लेकिन अगर ब्लैक निकला होगा तो एक एक्स्ट्रा ब्लैक डाल देना है, तो वाइट तो चेंज नहीं होगा लेकिन ब्लैक कितने हो जाएंगे, 4। अब फाइनली फिर से एक बॉल निकाला गया। अब क्या प्रोबेबिलिटी है सब में ब्लैक निकालने का, क्या प्रोबेबिलिटी है ब्लैक निकालने का फाइनली, ये क्वेश्चन है। देखो ध्यान से, फिर से मैं दिखा रहा हूँ इस डायग्राम को। बेसिकली मेरे पास एक अर्न था, उसमें से एक बॉल निकाला गया। अगर वो वाइट होगा तो उसको रिप्लेस नहीं किया गया, छोड़ दिया गया जैसे का तैसा, और अगर ब्लैक था तो एक एक्स्ट्रा के साथ रिप्लेस कर दिया गया। कंडीशन या तो ऐसा बना होगा या तो ऐसा बना होगा। अब बोला गया फिर से सेम काम किया गया, फिर से इस बॉक्स से अगर ऐसा कंडीशन होगा तो ये कंडीशन फिर से वाइट फिर से ब्लैक निकल सकता है, तो कंडीशन ये दोनों हुआ। और ऐसा हुआ तो फिर से वाइट फिर से ब्लैक निकल सकता है, तो ये दोनों कंडीशंस हैं। फिर से बॉल निकाला गया तो क्या प्रोबेबिलिटी है, ब्लैक। तो एक एक करके सबका एडिशन बेसिकली। तो हम लोग क्या बोलेंगे, देखो इसमें ब्लैक कैसे निकल सकता है, तो मैं बोलूँगा क्या प्रोबेबिलिटी है, पहली बार में वाइट आया होगा, डेट इज़ 2/4। नेक्स्ट ये वाला ख़त्म। अब इसमें से फिर से क्या प्रोबेबिलिटी है, इसमें से वाइट तो 1/3। एंड यहाँ से क्या प्रोबेबिलिटी है जो ब्लैक निकलेगा, तो मैं बोलूँगा 0, सॉरी ब्लैक निकलने का 2/2 प्लस इसको। अब देखते हैं, ये इस रास्ते में जाना है, तो मैं बोलूँगा ये पाथ और ये पाथ में जाना है। तो क्या प्रोबेबिलिटी वाइट निकला होगा पहली बार में, 2/4। अभी क्या प्रोबेबिलिटी है दूसरी बार में ब्लैक निकला होगा, तो 2/3। अभी क्या प्रोबेबिलिटी है ब्लैक निकलेगा, 3/4 प्लस इस रास्ते में। अब देखो इसको यहाँ पहुँचना है तो कैसे पहुँचेंगे, ब्लैक क्या प्रोबेबिलिटी है पहली बार में ब्लैक निकला होगा, 2/4। ब्लैक निकलने के बाद वाइट क्या प्रोबेबिलिटी वाइट निकला होगा, 2/5। ये कैसे लिख रहा हूँ मैं, इस बॉक्स को देख के लिख रहा हूँ। फिर से क्या प्रोबेबिलिटी है ब्लैक निकला होगा, 3/4 प्लस अब यहाँ पहुँचना है, यहाँ पहुँचना है तो ब्लैक ब्लैक ब्लैक। तो क्या प्रोबेबिलिटी है ब्लैक निकला होगा, 2/4। फिर से क्या प्रोबेबिलिटी यहाँ पे ब्लैक निकलेगा, 3/5।
क्या प्रोबेबिलिटी है फिर से ब्लैक निकलेगा 4/6। तो ये हमारा फाइनल आंसर होने वाला है इस क्वेश्चन का। ठीक है, तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी था और मल्टीपल टाइम्स हमने बॉल्स को निकाला और डाला, तो इसीलिए इसमें थोड़ा सा टाइम लगा, लेकिन हमें ये पता चल गया कि अगर जो भी कंडीशंस गिवन है उसको मैं ब्लॉक वाइज बना लूँ अगर, और मुझे पाथ पता चल जाए कौन कौन से पाथ में ट्रैवल करना है, तो हमारे लिए सॉल्यूशन बहुत ही आसान हो जाएगा लिखना और हम लोग बहुत ही आसानी से लिख पाएंगे आंसर। सो दिस वाज ऑल अबाउट टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है बेस थ्योरम। और बेस थ्योरम एंड टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। इससे हर साल एक क्वेश्चंस आते ही हैं। जेई मेंस में तो नहीं, लेकिन जेई एडवांस में एक क्वेश्चन तो आते ही हैं, वो फिक्स है। टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम एंड बेस थ्योरम से एक क्वेश्चन आएगा।